नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों 12 अप्रैल को आपका मिलिट्री साइंस का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 12 तारीख को, तो उसमें आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपका कुछ इस तरह से एग्जाम होगा। यहाँ पर आपका कोड नंबर लिखा रहेगा एग्जाम का, पेपर का, 12th क्लास। उसके बाद यहाँ पर सेट कौन सा है, ए आया, बी है या फिर सी आया, सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिलेंगे। यहाँ सबसे पहले पार्ट 1 में टोटल आपका जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा। भाग यानी पार्ट 1 में आपका 30 नंबर का होगा और पार्ट 2 भी आपका 30 नंबर का होगा। जो ये पार्ट 2 है आपका, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको पार्ट 1 में आपको 12% पूछे जाएंगे बड़े क्वेश्चन जो कि लिखने वाले होंगे। इसके बाद पार्ट 2 में आपको 30% पूछ जाएंगे जो कि आपके एक एक नंबर के होंगे, यानी ऑप्शन टाइप होंगे। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 कराने वाला हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो मिलिट्री बेस पर आपका क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जगुआर एयरक्राफ्ट के उपयोग लिखिए। 2 नंबर का है, आपको 2-3 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एनसीसी के उद्देश्य लिखिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 106 mm RCL गन की कमियां बताइए। गन की कमी आपको बतानी है, आपको पता होगा। उसके बाद 9 mm स्टेन गन के उपयोग लिखिए। तो ये आपके 2 नंबर का आएगा, यानी सेक्शन ए आपका जो आएगा वो आपके 2-2 नंबर का आएगा। सेक्शन ए के अंदर जितने क्वेश्चन आपके आएंगे। परमाणु शक्ति के 4 आपको प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं, समझाने हैं कि क्या क्या प्रमुख उपयोग हैं। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि 7 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि नहीं 4 भारतीय यानी इंडियन मिसाइल के नाम आपको लिखने हैं 4, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद चलता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए आपको यहाँ पर 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी के अंदर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि INS विक्रमादित्य पर एक वित्त नोट लिखिए, तो ये 3 नंबर का आएगा, तो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। उसके बाद केंद्रीय यानी कि BSF बल के संगठन का एवं कार्य लिखिए, यानी BSF का क्या कार्य है, उसके आपको बल के बारे में बताना है, फोर्स के बारे में कि क्या कार्य है, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टैंक की विशेषता बताइए, यानी टैंक की आपको विशेषता बतानी है, कितने प्रकार के टैंक होते हैं मिलिट्री में। उसके बाद 2 मोटर्स की विशेषताएँ बताइए, आपको पता होगा मोटर की क्या विशेषताएँ हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन चल जाता है सी, जिसमें आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में दोस्तों क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे 12 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में आपको देखिए 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि अगर आपको भारतीय सेना की कौन कौन सी शाखाएं हैं आपको उल्लेख करना है, या तो आप अगर आपको या तो ये कीजिए या फिर आपको हाइड्रोजन बम पर एक निबंध लिखिए। ये आपका बिल्कुल आसान लगता है मुझे, आप कर सकते हो। उसके बाद हथियार की परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषता का वर्णन कीजिए, यानी तीनों में से आपको कोई सा एक करना है, जो आपको आता है वो आपका 4 नंबर का होगा। यानी कि आपका जो होगा वो मिलिट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मिलिट्री में कौन कौन से वेपन इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से टैंक, हाइड्रोजन बम, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। और लगभग दोस्तों जो मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा रहा हूँ, लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन मिले जुले भी आ जाते हैं जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस लेसन में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए ताकि आपके बटा नंबर आ सके। अब चलते हैं सेक्शन यहाँ पर पार्ट 2 पर चलते हैं आपको लेकर। तो देखिए ये आपका पार्ट 2 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पार्ट 2 होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या एक नंबर के आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपको 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि पार्ट 2 में है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा आपका, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मिराज 2000 का भारतीय नाम क्या है, आपको पता होगा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ, उसका आंसर है डी तेजस। सीमा सुरक्षा बल पुनर्गठन निमित्त युद्ध के बाद किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी, यानी भारत पाक युद्ध 1971 के बाद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। यानी तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाएगा ऑप्शन टाइप में, 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, इसका जो आंसर होगा बी बाजूका।
उसके बाद चौथे का जो आंसर होगा वो होगा सी, राइफल। यानी कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, 57 mm मिमी RCL गन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के विरुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल सी है, राइफल के उद्देश्य से किए जाते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं रॉकेट का इंजन निम्न भागों में विभाजित रहता है। कितने भागों में रहता है रॉकेट का इंजन? 4 भागों में, यानी इसका आंसर डी होगा। उसके बाद यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप का, यानी कि INS चक्कर निम्न प्रकार का युद्ध पोत है, किस प्रकार का है? तो इसका आंसर आपका होगा डी, यानी पनडुब्बी। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही है। उसके बाद MARUT HF-24 निम्न देश द्वारा निर्मित विमान है, किस देश के द्वारा निर्मित विमान है? भारत के द्वारा, ये भारत ने मैन्युफैक्चर किया था इसका। तो उसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है जैसे आप देख रहे हैं, मौके का हथियार निम्न हथियार को कहा जाता है। इसमें से या तो 106 mm RCL को कहा जाएगा या फिर आपको 57 यानी कि 345 mm रॉकेट लॉन्चर को कहा जाता है। तो दोनों में से कोई सा आंसर आएगा पक्का मुझे नहीं पता है, लेकिन दोनों में से एक आएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला, अणु बम का प्रयोग जापान पर निम्न देश ने किया था। यानी आपको सभी को पता है कि अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर गिराया था, नागासाकी में, हिरोशिमा में, तो सभी को पता होगा। उसके बाद आपका लिखने वाला चल जाता है 1 नंबर का, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बरहोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर विकसित की? तो आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, एक नाम आएगा कंट्री का नाम, वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NCC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, वो आपको लिखना है। यानी कि अगर आप मिलिट्री एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने NCC भी ली होगी तो आप बता सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि आपका 13वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, जलयान के यानी कि आपको मिलिट्री के हिसाब से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छी तरह देख भी सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि 17वां क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, आकार के आधार पर टैंक का संगठन कितने प्रकार का होता है? ये आपको बताना है। 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का टैंक होते हैं, कितने प्रकार के संगठन होते हैं? आपको एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद जैसे 19वां क्वेश्चन पूछा गया, एटम बम का आविष्कार किसने किया? आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है, यानी वैज्ञानिक का। वैसे दोस्तों ये वैज्ञानिक जो था अमेरिका का वैज्ञानिक था, जिसका नाम था यहाँ इसका नाम था जूलियस रॉबर्ट नाम था, जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। उसके बाद यहाँ पर भारत द्वारा निर्मित टैंक रोधी प्रोत्पाद का नाम लिखिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। आपको इसके बीच में कौन सा शब्द आएगा वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं TL का पूर्ण रूप है, TA का पूरा आपको यानी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। उसके बाद आपको 106 मिमी RCL गन की नल का व्यास, यानी कि आपको कितना व्यास होता है उसका आपके बारे में बताना है। 26वां, 27वां, 28वां, और यानी कि आपके जो 30 तक क्वेश्चन होंगे ये आपके ऑप्शन टाइप या फिर आपके एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि पृथ्वी एक भारतीय खालिस्तान का नाम है, यानी मिसाइल का नाम है। मेरे ख्याल से एक भारतीय जो पृथ्वी है वो एक मिसाइल का नाम है, प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पर इसका मिसाइल आएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें एक सैम्पल पेपर दिखाया है कि आपका मिलिट्री जो साइंस का पेपर होगा वो आपका मिलिट्री बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं जो मैंने आपको पेपर कराया है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह का पेपर आपसे लिया जाएगा, जिससे कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बिल्कुल प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।